नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी संगम प्रयागराज से आप यह तस्वीर देख रहे हैं। एक बाबा है जो देखिए यहाँ पर यमुना के किनारे यानी कि त्रिवेणी संगम के किनारे ही शीर्षासन किए हुए हैं। आखिर में शीर्षासन क्यों किए हुए हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, बाबा एक और दूसरा मोड चेंज कर लिए हैं। अच्छा, ये आप ये आखिर किस लिए कर रहे हैं, क्यों किए हुए? ये हमारा हठ योगा है। क्यों क्यों? समाज में जिस तरह से धर्म के नाम पर अव्यवस्था हो गई है, धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर सब बाबाओं ने दुकानें खोल रखी हैं और लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेल रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है भाई। क्या करे लोग धार्मिक अंधविश्वास के मार्ग से अलग हो जाए और अपने आचरण पर ध्यान दें। हाँ, बाबा कहते हैं कि राम को मानो, जबरदस्ती मनवाते हैं। कृष्ण को मानो, शिव को मानो, जबरदस्ती मनवाएंगे और कृपा हो गई, कृपा के मार्ग पर ढकेलते हैं और आदमी पुरुषार्थ से दूर चला गया है। अंधविश्वास में इस कदर डूब चुका है कि हमारे देश का बटाधार हो गया है। दोस्तों, बहुत दुख होता है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ अपना हट रखे हुए हैं और कह रहे हैं। एक यूट्यूबर भी है और एक बाबा भी है, सन्यासी भी है, और ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लोग अंधविश्वास और पाखंड की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपने जीवन को अंधकार में धकेल रहे हैं, इसके विरुद्ध में एक प्रकार से इनका ये बना। क्या बोलना चाहते हैं बाबा? एक और बात बोलना चाहते हैं कि आदमी दिखावटी पर भाग रहा है। कोई बाबा भगवा कपड़ा पहन लेता है, चिले चपाटी होते हैं उसके पीछे पीछे, भारत की जनता उसको पूजने लगती है, भगवान मान लेती है। किसको वो जो अच्छा आदमी होता है ना, वो कहीं भी हो जा सकता है, यूट्यूबर भी हो सकता है, वो गृहस्थी भी हो सकता है। हम पूजना वाला नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई हमारा चेला बने। हम चाहते हैं कि कोई सदाचार के मार्ग पर चले, धर्म को धारण करे, अपने अंतःकरण में सच्चाई को, अच्छाई को धारण करना ही धर्म है। बुराई से दूर रहना, बुराई ही अधर्म है, बुराई से दूर रहना ही धर्म है। सबके कल्याण की भावना, मानव जगत का कल्याण हो, यही धर्म है। हमारे किसी भी कृत्य से दूसरे को कष्ट ना हो, यही धर्म है। यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। ये काफ़ी देर से उल्टा लटके हुए हैं, मे भी शायद 10 मिनट होने को है, 5 मिनट से ऊपर तो ये वीडियो हो चुका है। तो ये कब तक रहेंगे? अब तो हट छोड़ दीजिए। जब तक मानव मन से अनाचार का भाव या विचार का भाव दूर नहीं होगा, ये हठ योगी ऐसे ही हठ योग में रहेगा। महाराज, आपकी जान जा सकती है। ये शरीर तो नश्वर है, इसकी चिंता क्या करना। आज ही मरना हो, आज ही मर जाएंगे। जितना भी ब्लड है वो ऊपर से नीचे चला आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हट ये कर रहे हैं। तो हम भी आप सब से अनुरोध करेंगे कि पाखंड को छोड़िए और वास्तविकता को पूजने का प्रयास करिए। और चलिए हम मनाते हैं इनको। आखिर में आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। पुनः आप देख सकते हैं यह ध्यान योग में अब जा चुके हैं और इनका कहना है कि जब तक लोग पाखंड को नहीं त्यागेंगे, इसी प्रकार से इनका हट जारी रहेगा। ये कभी सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी शीर्षासन, तो कभी लोगों को उपदेश देते हुए, तो कभी किसी पाखंडी से भिड़ते हुए नज़र आपको आते हैं। और इनका कहना है कि धर्म कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वो पाखंड को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैला रहे हैं। शांत मन से, न जाने इनके मन में कौन सा चल रहा है और कौन सा विचार चल रहा है। और काफ़ी देर हो गया है। महाराज जी, आँख खोलिएगा कि नहीं? योगी जी, कुछ बोलना चाहिएगा आप? बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? मेरे जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण है, मानव को सही मार्ग बताना है, धर्म का सही मार्ग बताना है। और भारत में जब जब अत्याचार फैलता है, पापाचार और अनाचार फैलता है, और साथ ही साथ अंधविश्वास और पाखंड फैलता है, तो संत भगवान की अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युगे युगे। और आज भी हमारे देश की यही स्थिति है। एक मार्ग ऐसा है, भोग का मार्ग है, पैसे का भोग है, वासना का भोग है, उसको अधिक से अधिक भोग लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक पैसे कमा लेना चाहते हैं, अतिवादिता है। और दूसरा मार्ग है अंधविश्वास का, पाखंड का, कि गंगा में स्नान कर लेंगे मोक्ष मिल जाएगा। मन में कुछ भी विचार चल रहा हो, किसी देवी देवता की पूजा कर लेंगे, व्रत त्यौहार कर लेंगे, कोई कर्मकांड कर लेंगे, टिक्का लगा लेंगे, कोई पर्टिकुलर क्लॉथ कपड़ा पहन लेंगे, भगवा कपड़ा पहन लेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे। धर्म किसी बाहरी कर्मकांड क्रियाकलाप से नहीं, पहनावे से नहीं, बल्कि आचरण से धर्म का निर्धारण होता है। यही भगवान बताने के लिए आते हैं। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शंकराचार्य, विवेकानंद, परमहंस योगानंद, रमन महर्षि, जितने भी महापुरुष आए हैं, धर्म का सच्चा स्वरूप लोगों को बताने के लिए आए हैं। लेकिन जो धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनसे उनकी आजीविका चलती है, उससे लोगों को मुक्त होने नहीं देना चाहते हैं। लोग दुखी हैं, लोग पैसे कमाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति में ये पंडे, जितने भी धर्म का व्यवसाय करने वाले हैं, उनके सहायक बनते हैं। तो आप धर्म का सही मार्ग समझिए। आचार, विचार और व्यवहार, आपका आचरण कैसा है, आपका विचार कैसा है, आप किसी से व्यवहार कैसा करते हैं, धर्म ये है। यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में कोई बुराई तो नहीं है, कोई बुरे विचार तो नहीं चल रहे हैं। जब बुरे विचारों को आप निकालना शुरू कर देते हैं और अच्छे विचारों को धारना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। तो धर्म के सच्चे स्वरूप को आप समझिए। और हमारा भी मकसद यही है कि सच्चा धर्म, जो सही मायने में सनातन धर्म है, उसको लोग जानें और अंधविश्वास, पाखंड से, झूठे कर्मकांड से लोग बाहर निकलें। और जो असल में जो माघ मेला शुरू हुई या कुंभ मेला शुरू हुई या कल्पवास जो शुरू हुई, इसके पीछे जो रहस्य था कि यहाँ पर ऋषि मुनि वास करते थे, धर्म पर रिसर्च करते थे, तपस्या करते थे। तो 1 महीने का समय गृहस्थी लोग अपना घर बार जंजाल छोड़ करके तपस्वियों के शरण में आते थे, उनके सानिध्य में रहकर तप, त्याग, साधना करते थे और गंगा में स्नान करते थे। तो गंगा में स्नान करना एक बात थी, एक पॉइंट था, लेकिन अंधविश्वास की ऐसी प्रबल धारा चल पड़ी कि गंगा में ही स्नान करने से मुक्ति मिल जाएगी, और लोग यही कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर आते हैं, 90% नहाते हैं और उनको लगता है कि साल भर बुरे कर्म करने की छूट मिल गई है और गंगा से हम मुक्त हो जाएंगे। इस तरह की धारणा है लोगों के बीच में, जो उचित नहीं है। गंगा पतित पावनी नदी है, मोक्षदायिनी है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, परम गुरु रविदास जी ने इसी बात बोली है। तो मन को चंगा करना पड़ेगा, मन को सभी दुर्विचारों से, विकारों से मुक्त करना पड़ेगा। यही धर्म का सच्चा मार्ग है, आप सभी को हम बताना चाहते हैं। और आप सभी अंधविश्वास से दूर हों और भोग से भी दूर हों। न भोग से आपका कल्याण होगा, न अंधविश्वास से होगा। धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ करके अपने मन के बुराइयों से मुक्त होइए, मन में होने वाले विचारों के प्रति सजग रहिए और ध्यान का अभ्यास करते हुए, कर्म का अभ्यास करते हुए, निष्काम कर्म का अभ्यास करते हुए और निष्काम भक्ति का अभ्यास करते हुए आपका जो जीवन का लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ को आप प्राप्त करेंगे और आपके जीवन की यात्रा सम्यक रूप से आगे चलेगी और जीवन के परम लक्ष्य को भी आप प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके हृदय में बैठे हुए जो चेतन शक्ति है, ईश्वर है, परमात्मा को नमस्कार करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी शुद्धि हो,
सभी धर्म के मार्ग पर चलें।